आज हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझेंगे। देखो क्या बोल रहा है, व्हेन अ नंबर ऑफ लोड्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर बहुत सारे लोड्स एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, द रिजल्टिंग स्ट्रेंथ, तो रिजल्टिंग स्ट्रेंथ जो होगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग will be the algebraic sum of the strengths caused by the individual loads। तो उन लोड्स के द्वारा जो स्ट्रेंथ्स उसमें क्रिएट होगा, प्रोड्यूस होगा, उसका अल्जेब्रिक सम करेंगे तो रिजल्टिंग स्ट्रेंथ हमारा निकलेगा। यही बोलता है ये रिजल्टिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर से समझेंगे। व्हेन अ नंबर ऑफ लोड्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द रिजल्टिंग स्ट्रेंथ according to the principle of superposition will be the algebraic sum of the strain caused by the individual loads। अब देखो आगे क्या बोलता है, while using this principle for an elastic body, अगर इस प्रिंसिपल को हम इलास्टिक बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, which is subjected to a number of direct forces, जिस बॉडी पे डायरेक्ट फोर्सेस लग रहा है वो टेंसाइल हो सकता है और कंप्रेसिव हो सकता है। ठीक है, एट डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस पे, अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी, अलग अलग सेक्शंस पे वो फोर्स एक्ट कर रहा है लेंथ के अलोंग, बॉडी के लेंथ के अलोंग। ठीक है, फर्स्ट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन इज ड्रॉन। तो क्या करेंगे, इलास्टिक बॉडी के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इंडिविजुअल फोर्सेस के लिए। ठीक है, देन द डिफॉर्मेशन ऑफ द ईच सेक्शन इज ऑब्टेन्ड। तब हमको क्या मिलेगा, डिफॉर्मेशन हर एक सेक्शन का हम ऑब्टेन कर पाएंगे। द टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी विल बी देन इक्वल टू द, उसके बाद जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा बॉडी का वो किसके इक्वल होगा, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ द इंडिविजुअल सेक्शन। अल्जेब्रिक सम, यहाँ देखो ये जो पॉइंट है, the algebraic sum of the deformation और the individual sections। तो individual sections का जो डिफॉर्मेशन होगा उसके algebraic sum के इक्वल में टोटल डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर एक बार इसको पढ़ते हैं। When a number of loads are acting on a body, the resulting strength according to principle of superposition will be the algebraic sum of the strengths caused by the individual loads। While using this principle for an elastic body which is subjected to a number of direct forces, tensile or compressive, at different sections along the length of the body, first the free body diagram of individual section is drawn. Then the deformation of the each section is obtained. The total deformation of the body will be then equal to the algebraic sum of the deformation of the individual sections।